हमने चर्चा की थी माता और पिता की। साथियों, मैं भी आपको हर बार बताता हूं कि आपको जीवन के अंदर हर कुछ मिल जाएगा। आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे, आप बड़े किसान बन जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे और आप एक अच्छे जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। बिल्कुल सत्य इनकी वचन कदर करें साथियों, हमेशा इनकी कदर करें। आप सौभाग्यशाली होंगे कि आपको पिता की डांट लगती है और आपको माता का प्यार मिलता है। उन बच्चों से पूछिए जिनके माता पिता नहीं बिल्कुल होते। सही बात है सर। और उसका दर्द उन्हीं को होता है जो सोचते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो रची गई ना, इसके अंदर भगवान का रूप एक माता है। बिल्कुल सही। जिन्होंने हमें इस सृष्टि पे जन्म दिया, तो उसका कदर करें और सम्मान करें और उनके मान और सम्मान को बढ़ाएं। और उन्हीं के अनुसार आज भाई साहब जो इस क्षेत्र समाज के अंदर इनकी छवि बनी है, वो इसी तरह से बनी है। इन्हें एक अच्छी परवरिश मिली और परवरिश के साथ साथ इन्होंने भी ठाना कि मैं एक अच्छा लेखक और अच्छी वाणी के द्वारा समाज को संदेश दूं। आप देख रहे हैं दैनिक टाइम, कुलदीप डैक साथ है और हमारे साथ हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार है भाई रंजन गोस्वामी जी हमारे साथ बन चुके हैं। और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इनका परिचय इनकी छवि से है। ये युवाओं को एक ऐसा संदेश देते हैं जो अपनी मधुर वाणी से भी देते हैं और जो बहन बेटियां हैं उनको भी देते हैं। जिस प्रकार की त्रुटियां आज के दिन समाज के अंदर फैली हुई हैं, उन त्रुटियों से दूर हट के ये अपनी मधुर आवाज से अच्छी अच्छी जो भजन कीर्तन होते हैं वो गाते हैं और हमेशा ये बोलते हैं, लेकिन वो चीजें लोगों को कड़वी भी लगती हैं और जो साथी हैं उन्हें भी कड़वी लगती हैं, क्योंकि कहते हैं जो सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ करके राम राम, जय बाबा की, जय माता की। और आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके और अपने चैनल के माध्यम से हमारे को ये जो मौका दिया है लोगों से रूबरू होने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका परिचय पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बोलूंगा मैं, हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी जो छवि है, एक अच्छी छवि, इस छवि में से आप छाए हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये गुण कहाँ से मिले कि आप धार्मिक भजनों के द्वारा एक समाज को संदेश दें और शिक्षा भी देते हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, रही पूरे देश की बात, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपका प्यार बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि चर्चे हैं आपके, आपकी छवि है, ऐसा तो देखो मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतना लाड हमें दे रहे हैं। रही बात संस्कारों की और विचारों की, इंसान जैसे माहौल में रहेगा वो वैसा ही हो जाएगा। मेरा घर का जो परिवेश रहा है शुरू से ही धार्मिक रहा है। माता पिता भले ही अनपढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुलझी हुई सोच उनकी रही है। गांव कागसर, जिला हिसार, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। 7 बहनें माजाई, 2 भाई हैं हम पूरे परिवार के अंदर। शुरू से ही धार्मिक भावना से जुड़े हुए मेरे माता पिता, मेरी बहनें, मेरा बड़ा भाई, सारा का सारा परिवार और आसपास का जो माहौल था वो इतना धार्मिक था कि उसके रंग में ही मैं रंग गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस रंग ने आज मेरे को सबसे अलग करके दिखा दिया कि भाई कुछ अलग करने की चेष्टा इस बच्चे की थी और मैं कर भी रहा हूँ। जैसा टूटा फूटा मेरे से हो रहा है, मैं प्रयासरत हूँ। जैसे यहाँ मंदिर बना हुआ है गुरु गोरखनाथ जी भगवान का, गोगा जहारवीर जी का मंदिर बना हुआ है, बालाजी महाराज का, जहाँ सभी प्रतिमाएं हैं सभी देवताओं का। तो शुरू से ही एक धारणा थी, जैसे हमारे मंदिर, हमारे गांव में भी मंदिर बना हुआ, मैं वहां जाता था हनुमान जी के मंदिर में, कि मैं भी कभी ना कभी इस लायक बनूंगा कि जैसे आज हमारे मंदिर में ये सत्संग हो रहा है, तो कभी मैं इतना बड़ा कलाकार बनूं कि लोग मुझे दूर दूर मंदिरों में बुलाएं। मेरी एक सोच थी, आज वो भगवान ने इच्छा पूर्ण कर दी। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा भजनी नहीं, इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ये तो जनता जनार्दन का प्यार प्रेम है। आज कहीं ना कहीं वो चीजें मतलब मुझे मिल गई है जो मैं चाहता था। संस्कार और विचार परमात्मा की दया से शुरू से ही घर से भी प्राप्त हुए और फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जहाँ पाठशाला में मैं पढ़ा, वहाँ भी इतना अच्छा माहौल मुझे मिला है। और उसके बाद मुझे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए मिले। राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, जिनकी उम्र इस समय 71 ईयर्स ओल्ड। मेरे गुरुजी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं श्री ओम प्रकाश जी चौहान जी। वो इतनी अच्छी सोच के हैं, वो मुझे बचपन में मिल गए थे, जिनकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे संस्कार हमारे बने हुए हैं। कारण है सारा का सारा, अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड बहुत कुछ अहमियत रखता है इस चीज की। बिल्कुल, कोई भी इंसान अगर बनता है तो उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो मुझे गुरुजी भी अच्छे मिले और अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो मुझे साथी भी इतने अच्छे मिले हुए हैं पूरे हरियाणा में। मैं बल्कि छाती ठोक के कई बार मंच पे बोलता हूं ये बात कि मेरे पास अकेला बंदा मैं ऐसा हूं जिसके पास नशा मुक्त टीम है। जितने भी भाई मेरे साथ काम करते हैं
म्यूजिकल ग्रुप है या कोर्स वाले भाई हैं या मैं हूँ या कोई भी है, जो भी मेरी टीम में काम करता है, नशा मुक्त लोग हैं, कोई नशा नहीं है टीम में, सारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, पाखंड विरोधी हैं, सबकी सोच बड़ी अच्छी है। तो बात यह है कि परमात्मा इतना मेहरबान रहा, शुरू से लेकर के बचपन से लेकर और आज जवानी तक मुझे ऐसा माहौल मिलता रहा जिसकी वजह से मेरी सोच कभी भंग हुई नहीं, और साफ सुथरी सोच वाले लोग मुझे मिलते रहे, और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। शुरू से एक सोच थी, कुछ अलग करना है, समाज को कुछ देना है, जिसी भी टूटी फूटी कला है, लोगों को इस कला के माध्यम से जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। समाज को साफ सुथरा बनाना है, स्वच्छ बनाना है, और संस्कृति संस्कारों का प्रचार बिल्कुल जोश और होश के साथ करना है, वो हम कर भी रहे हैं। जैसा हमारे से हो रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, कृपा है, सब मालिक सच्चे। जी 7 बहनें होने के बावजूद भी भाई ने अपने परिवार को एकत्रित करके और संगठित करके और अपनी छवि को बनाया। लेकिन हम कहना यही चाहते हैं कि ऐसे बनो, युवाओं को विशेष करके, कि ऐसे बने कि आपकी लोग चर्चाएं करें, जैसे भाई साहब की। और भाई साहब एक छोटी सी उम्र में 7 बहनें होने के बावजूद भी इन्होंने अपने परिवार का जो पालन पोषण और एकता बनाए रखा। और सही कहा भाई साहब ने कि एक संस्कार होते हैं, संस्कार या तो माता पिता से मिलते हैं, और जरूरी नहीं माता पिता से मिलने के बावजूद भी बच्चे भटक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज का माहौल एक ऐसा हो गया, हम जैसी मंडली के अंदर बैठेंगे तो वैसा हम पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर मैं किसी गलत मंडली में बैठता हूं, वो 10 मेरे को टारगेट करते हैं, 10 चीजें मेरे को बताते हैं, तो एक ग्रहण अवश्य करूंगा। बिल्कुल ये हकीकत है, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरी सोच पे। और आज भाई रामधन जी की सोच एक ऐसी सोच बन चुकी है जो बहन बेटियों और युवाओं को एक अच्छा संदेश देते हैं अपनी छवि के द्वारा और अपने भजनों के माध्यम से। और यही छवि इनकी बनी हुई है आज के दिन। उसके अंदर बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो दिन प्रतिदिन भाई साहब के भजनों को देखती हैं, इसके अलावा कोई नहीं देखती। अगर कोई पूछे कि कौन ऐसा कलाकार है जो एक धार्मिक भजन गाता है, तो मेरी नज़र में तो भाई साहब हैं। लेकिन इसके अलावा जो और भी साथी, जो कलाकार साथी हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहता। उनके अंदर भी कुछ ऐसे साथी होंगे जो इसी प्रकार से भजन गाते होंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ परसेंट आदमी को वजह से भाई एक समाज के अंदर संदेश गलत जाता है। जी जी जी, क्योंकि सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। तो सर, दूसरा हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपको ये भजन का शौक लगा, क्या आपको बचपन से था या आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा संस्कारी बच्चा आपकी तरह जो था इस लाइन के अंदर था? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, नुका अगर पूत के पापले पलनम दीख जा करें, ये कहावत है अपने हरियाणा में, कहावत है, हरियाणा की कहावत है ये। वैसे तो माताजी जो मेरी मम्मी है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आज तो वो इस संसार में नहीं है, 10 साल हो गए हैं, 2016 में वो चली गई। उनको शौक था गाने बजाने का जी, वो भजन वगैरह गुनगुनाती थी। और जैसे महिलाएं सत्संग करती है ना गाँव के अंदर, वो सत्संग वगैरह करती थी माता जी। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहीं से मेरे अंदर ये चीज आई। जब मैं छोटा था तो मेरे को आज भी याद है, कटोरी होती है ना, जैसे कटोरी, कटोरी के ऊपर पॉलीथीन बांध के और उसको टाइट करके और ऐसे बुआरी की सीख लेके उसको बजा के मटका बना के और उस पर गाया करता। तो शौक वहीं से शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे मेरे पास आज भी वो डायरियां रखी हुई हैं जिसमें मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जब बिल्कुल छोटा बच्चा था उस समय से भजन लिखता था। बालाजी का भजन लिख दिया, माता रानी का भजन लिख दिया। तो शुरुआत से ही लिखने और गाने का शौक रहा है। और मैंने आपको बताया था कि बालाजी का मंदिर हमारे गांव में है, मैं अक्सर वहीं मंदिर में रहता था। आधी बार तो मैं वहीं सोता था। जो मिस्त्री थे, मंदिर का निर्माण कर रहे थे, उनके पास ही रहता था मैं। मेरे को बच्ची बोलते थे लाड से, आजा बच्ची। तो वहां से ज्यादा मेरे को प्रेरणा मिली। वो खुद गाने वाले थे, मिस्त्री जो थे, तो उनके बीच में रह के और वो ऐसा रंग चढ़ा। फिर मेरी माँ भी ज़्यादा मेरे को सहारा देती थी कि बेटा बहुत बढ़िया भजन गाता, ये गा, ये याद कर ले। तो धीरे धीरे कहने का मतलब ये है जी, माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद भगवान को मंजूर यही था कि मैं इसी लाइन में आऊँ। हालांकि मैं 10 साल टीचर रहा हूँ, 2010 से लेकर 2020 तक एज ए म्यूजिक टीचर मैंने स्कूलों में काम किया है, प्राइवेट टीचर के रूप में। 2020 में कोरोना आया तो परमात्मा ने फिर मेरे को परमानेंट भजनी बना दिया और आज मैं इसी लाइन में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेहनत और जितना संघर्ष मैंने किया शायद ही किसी ने किया होगा, और जितना शोषण मेरा हुआ है मैं नहीं मानता किसी का हुआ होगा। हद से ज्यादा शोषण मैंने सहन किया है, ओवर से ओवर ज्यादा, बिल्कुल ओवर से भी ओवर गरीबी में मैं पैदा हुआ हूँ। एक समय का भोजन है, दूसरे समय की आस नहीं थी। पिता ने मेहनत कर ली तो हमने भोजन खा लिया, नहीं तो सारा गांव जानता है इस बात को, मेरे गांव में जाकर पता कर लेना।
मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिता की मेहनत की वजह से हूँ, मेरी माता जी के आशीर्वाद से हूँ, मेरे गांव राम के प्रचार प्रसार की वजह से हूँ। मेरे गांव का कोई भी किसी भी जाति का आदमी हो आज बड़ा गर्व करता है मेरे ऊपर कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा बालक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माहौल मुझे शुरू से ही अच्छा मिला, उसी की वजह से ये सब हो पा रहा है। तो बचपन से ही आप ये मान के चलिए कि बाद में नहीं, ये बीज तो प्रकृति शुरू में ही डाल देते है, कुदरत डालती है। भाई गाना बजाना एक ऐसी चीज है जिसको पैदा नहीं किया जा सकता, ये कला तो ऑलरेडी अंदर होती है, उसको निखारा तो जा सकता है लेकिन पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये चीज तो पहले ही परमात्मा ने भर रखी, तो वो चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए हो रहा। हम तो क्या है जी, हम तो उसकी कठपुतली है, जैसे वो चला रहा हम चल रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। और यही मैं पूछना चाहता था, जिस प्रकार से कोई भी लाइन है उस लाइन के अंदर कोई भी जाता है, बिल्कुल नया कैंडिडेट उस लाइन के अंदर जाता है। जैसे आपने कहा आपके साथ काफी शोषण हुआ। जी जी जी। और मैं सभी जो कलाकार साथी हैं या इसके अलावा कोई भी और साथी हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आपकी अगर लाइन के अंदर आता है तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें। बिल्कुल सही, क्योंकि आपका जो भाग्य का होगा वो आपको मिलेगा, उसके भाग्य का होगा उसको मिलेगा। तो आपके साथ किस प्रकार का शोषण हुआ? कभी ऐसा हुआ कि आपको भी स्टेज से नीचे उतारा गया या आपको भी भजन नहीं गाने दिया? ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मुझे स्टेज से नीचे उतारा गया। कैसा हुआ? मेरे साथ शोषण ये हुआ कि पीछे से पेमेंट ले ली 5100 रुपए, रामधन को मिल रहा है 500 का नोट, 4500 गोज में 4600। ये शोषण हुआ मेरे साथ। साइकिलों पे बहुत धक्के खाए हैं मैंने, पूरी रात बैठा रहा, नंबर आया तो आया, ना आया तो ना सही। इनाम आ गया बहुत सारा, लेडीज प्यार करती हैं छोटे बच्चे को, पैसा बहुत ज्यादा देती हैं वो। उस टाइम तो 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती है, आज से 20 साल पहले। आप जाओगे तो बचपन में छोटा बच्चा जब स्टेज पे गाता है तो रुपए की तो झड़ी लग जाती है, और वो सारा का सारा पैसा जो है पार्टी वाले खा जाते थे। मेरे को 10 रुपए भी नहीं मिलते थे, वो दिन भी देखे हमने। और साइकिल तो जितनी मैंने चलाई है इतनी तो किसी ने चलाई भी नहीं होगी। जींद से मेरा गांव लगभग 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है। डेली 20-22 किलोमीटर साइकिल लेके जाना और शाम को फिर वापस जाना। संगीत सीखने के लिए आता था। मेरे गुरुजी हैं श्रद्धेय श्री सिंदर जी, जो कि जिनका आज भी म्यूजिक सेंटर है, उन्होंने मेरे को संगीत की शिक्षा दी है। और उसके बाद ही फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी। कहने का मतलब ये जी, धक्के खाए हैं जी लागे बढ़िया वाले, जमा जी लगा के धक्के खाए, जब जा करके आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और ये तो लोगों का प्यार है जी। हम तो आज भी ये कहते हुए हमने गाना बजाना आता ही नहीं है। हमारे जो टीम मेंबर हैं, भाई हैं, पवन म्यूजिकल ग्रुप के साथी हैं, ये अच्छा बजाते हैं इसलिए मैं गा लेता हूँ। और न मैं तो यूं कहा करूँ आज भी, हे परमात्मा इतने सूत्रे बाढ़ पाड़ रखे इतना मेरे मन तो गाना आज भी कोई आंदा। मैं तो साथी ठोक के बात बोलता हूँ कि मुझे नहीं आता भाई, और सारी उम्र भी कोई नहीं आवा है। ये तो बस आप जैसे भाइयों का हौसला देने का जो तरीका नहीं वो इतना बढ़िया है कि हम टूटे फूटे बोल जोड़ ले और काम हमारा सूत्रा चल रहा है। बात यह है, और हमको कलाकार तो परमात्मा, हमको कलाकार थोड़ी है जी। ये देखिए, एक छवि होती है ना, छवि से इंसान की पहचान बनती है जी। और आपने अपनी छवि एक अच्छे तरीके से बनाई है, अच्छी बोलचाल से बनाई। जैसे आपने बताया कि आपकी जो पार्टी है जी वो भी बगैर स्मोकिंग वाली है, बगैर ड्रिंकिंग वाली, नशा मुक्त है जी सारे। हाँ, सारे के तो यही चीजें देखी जाती हैं। और आपने कहा कि काफी संघर्ष किया मैंने, लेकिन धन्य है आपके वो गुरु भी जिन्होंने आपको एक शिष्य बनाया। क्योंकि कहते हैं साथियों, गुरु को हमेशा याद किया जाता है क्योंकि गुरु के द्वारा हमारा एक भविष्य बनता है। माता पिता हमें पालन पोषण करते हैं, लेकिन गुरु से बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं हो सकता। जो गुरु अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और वो शिक्षक बच्चे कामयाब होते हैं तो उन्हें भी गर्व होता है कि मेरा शिक्षक ऐसा कामयाब हुआ। सही बात है जी। तो आगे भविष्य में आप किस प्रकार की आगे ये समाज को संदेश इसी तरह देते रहेंगे या क्या आगे नया लेके आएंगे जिससे आपको समाज? देखिए, मेरा एक प्रयास रहता है शुरू से ही जी। ना तो मैं अपने आप को लेखक मानता हूँ, ना मैं कवि मानता और ना मैं कलाकार हूँ। सीधी सी बात तो ये है। हम तो बस वही बात है, बार बार एक ही बात कहूंगा मैं तो अपने देसी भाषा में। नो बोला करने वाला तो वो है, नो बोला मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करने वाला तो तू है, मेरा तो खम खाई नाम हो रहा है। हमेशा ये बात सोच के चलता हूँ, जो कर रहा है वही कर रहा है, बस अपने आप कर। मन नहीं मेरा क्यों करो लग रहा है। मैंने तो कभी सपना में भी नहीं सुना था चंदपुरा भी कोई गाँव होगा इतनी दूर, देख 3 घंटा पड़े फिर इतनी दूर रोड़ा के सारा वो करने लग रहा है अपने आप। ना तो मुझे पास्ट जो मेरा बीता हुआ कल मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा, वो करने वाला सब। और वर्तमान की जो आज आनंद में भोग रहा हूँ, जो मौज हो रही है मेरी आज बल्ले बल्ले परमात्मा की दया से हो रही, सारे डाल गई। फाइनेंशियली भी अपने स्वास्थ्य भी बड़ा बढ़िया है, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और भाई 2 बच्चे हैं घर में राम लक्ष्मण की तरह, वो भी बड़ा प्यारा गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और धार्मिक विचारों की औरत मिली है मुझे, घरवाली इतनी बढ़िया, अच्छे संस्कार हैं उसके। मेरे पिताजी भगवान कैसे हैं, उन जैसा बाप तो भगवान सब ने देवे। रहन न घर रहा, चलन न गाड़ी रही, और मेरा आगे पाछा मेरे भाई चलन न करे, इतने
इतने बढ़िया बढ़िया आप जैसे महानुभाव अच्छे लोग हमारे को जानते हैं। इस टाइम भी वर्तमान अगर मैं बढ़िया नहीं मानूंगा तो फिर कद मानूंगा। मेरा कहने का भाव यू है, ये बाप ना भविष्य का सवाल करे आगे के करोगे, जो मैं करने लग रहा हूँ मैं को नहीं करता, करवाने लग रहा है भविष्य की फिर बता दूं मैं तो आंख मीच के चल यार मन नहीं मेरा जो कर जड़ तू चला होगा नहीं मनु चलूंगा, बात खत्म होगी बस। हाँ इतना जरूर मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया कि भाई गलत चीजों से बचना है, जो भी गलत रास्ता होगा ना उस साइड आपने देखना ही नहीं है, जाना तो दूर की बात होगी। हम अच्छे रास्ते पे चले हैं, अच्छे रास्ते पे चलते रहेंगे आगे, बाकी परमात्मा की मर्जी हो जो कर भी चला होगा हम यूं चलते रहेंगे। पर वचनबद्ध इस चीज के लिए ना कभी गंदा लिखा है, ना कभी गंदा लिखेंगे, ना कभी गंदा गाया, ना कभी गंदा गाएंगे। जब तक हमारे सांस चलते रहेंगे उस समय तक हम ये इस प्रकार का शुद्ध प्रचार हम करते रहेंगे। जिसा भी टूटा फूटा हमारे पास बनाएगा, ये मेरी सोच है। आगे परमात्मा ने मेरा उसकी माया सारी। जिस समय आप कलम उठाते हैं, कलम में लिखने के लिए कलम उठाते हैं, तो क्या उस टाइटल के बारे में आप पहले डिसीजन लेते हैं या बाद में कलम उठाने के बावजूद अपने आप ही शब्द पिरो देते हैं? देखो कई लोगों की आदत होती है, जैसे लेखन करने वाले लोग हैं वो अक्सर हमारे को बताते हैं कि आज तो यार मैंने यह चीज लिखी, तड़का में या लिखूंगा, परसों या लिखूंगा। वो बोलते हैं कि मैं जब कॉपी पेन लेके बैठूं तो मैं लिख लूं, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। अगर कविता बननी होगी तो मन माने एक दिन में 10 बन जाए, और ना बननी तो मन माने 6 महीने कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बेरा ही नहीं। मेरा तो कड़त के फुटा है वो अपने आप पे हुआ है। मैं तो कॉपी पेन दे दो मैंने माथा मारे जाएंगे, एक अक्षर भी नहीं लेकिन जब उसका आदेश हुआ है ना, बेरा ने कहा से शब्द के सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है। मेरे साथ उल्टा है, मैं खुद वह बात फेर। इसीलिए तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरा ड्राइवर कोई और है, मेरे से होता ही नहीं है। कितना जोर लगा लूं मैं। अब जैसे कई बार प्रोग्राम में करने जाऊँ, प्रोग्राम अब इन बता दिया भाई हमारा बाबा का प्रोग्राम है और उसकी ये ऐसे ऐसे जीवनी है। रामधन जी आपके पास 15 मिनट है, मन तो बीड़ी धरती हो जमा तो कर ही नहीं सकता। 15 मिनट में परमात्मा मैं तो फंस गया, मैं क्या लिखूं? आपको यकीन नहीं होगा, अगर खरे लोग हो सकता है इस बात में मजाक मानेंगे। मैं गाड़ी में बैठता हूँ अकेला जाकर, ये बोलता हूँ मैंने टोकी हो ना भाई, तुम अपना प्रोग्राम शुरू कर लो। गाड़ी दूर लगाई, कॉपी पेन ठा लिया, उसका ध्यान लगाता हूँ। 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरी जीवनी तैयार हो जाती है। ये उसका चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये सारा कृपा है उसकी, और कुछ भी नहीं। कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ इस चीज को, और ना तो मेरा वर्ग आदमी ने सारी उम्र भी को नहीं आवा ये चीज। ये सारा कृपा का खेल है। ये इतनी दूर आ रहे हम गोरखनाथ जी और ये गुगजा हरवीर जी, उं थोड़ी आ गया। कृपा है ना तो बजनी इस इलाका में के हैं को नहीं। और मारता तो घने बढ़िया बढ़िया जमा सस्ते रुपया मारने वाले, लेकिन मारा है नाम क्यों पास हुआ है? पिछली बार भी पास हुआ है, फिर गाम राम बोलिया उससे छोरा न बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्योंकि आदेश इन्होंने दिया कि ते और तैयार लाया मेरा इन नबी को ना तो ये बुलाने वाले और ना मैं आने वाला। ये तो खोल खेल कोई और खेल है। बात तो ये है असली। आपने चर्चा की थी माता और पिता की। साथियों मैं भी आपको हर बार बताता हूँ कि आपको जीवन के अंदर हर कुछ मिल जाएगा। आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे, आप बड़े किसान बन जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, और आप एक अच्छे जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। बिल्कुल, इनकी कदर करें साथियों, हमेशा इनकी कदर करें। आप सौभाग्यशाली होंगे कि आपको पिता की डांट लगती है और आपको माता का प्यार मिलता है। उन बच्चों से पूछिए जिनके माता पिता नहीं होते। बिल्कुल सही बात है सर। और उसका दर्द उन्हीं को होता है जो सोचते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो रची गई ना, इसके अंदर भगवान का रूप एक माता है। बिल्कुल सही। जिन्होंने हमें इस सृष्टि पे जन्म दिया, तो उसका कदर करें और सम्मान करें, और उनके मान और सम्मान को बढ़ाएं। और उन्हीं के अनुसार आज भाई साहब जो इस क्षेत्र समाज के अंदर इनकी छवि बनी है, वो इसी तरह से बनी है। इन्हें एक अच्छी परवरिश मिली, और परवरिश के साथ साथ इन्होंने भी ठाना कि मैं एक अच्छा लेखक और अच्छी वाणी के द्वारा समाज को संदेश दूं। गान लगे सूत्रा गाओ बजाओ भूंडा के गाना। जब इस लाइन में आएगा तो सूत्रा करो भूंडा क्या न करना है। भूंडा तो देश गरलंदा फिर ही नहीं है। वो एक मेरे चाचा जी हैं, सत्संगी हैं, वो कबीर पंथी हैं। मैं कभी कई बार गाँव में जाता हूँ, वो बचपन में मेरी हंसी कर लिया कर दे, यार तू के काम पकड़ लिया था ना, ये काम ये सही है, ये तो तुम भूंडा लग गया है, ये वो इस तरह का मतलब डिमोरलाइज करने वाले। आज वो बंदा मैं जाता हूँ ना तो दूर तेनु आइए रे मेरे हीरे, आइए मेरे बेटे, जड़ा जाऊँ हूँ ना मन लोग न्यू कह के बोला रामधन का चाचा आ गया, तना तो नाम कर दिया हमारा, बहुत बढ़िया काम कर दिया। मतलब वो बचपन में चाहे तो नाक चढ़ा कर दे, और चाहे फिर आज वो गर्व करते सिर्फ इसलिए। वो खुद अपने मुंह से एक बात बोलते हैं। कई दिन हुए बूढ़े आदमी बैठे थे, गाँव में गया हुआ था मैं, तो उन्होंने उनके बीच में बोला मेरी छाती बड़ी चौड़ी हुई गर्व से। माँ देख कितनी बढ़िया बात की चाचा ने। बोला गाँव तो देश है, नो तो देश गरलाव है। बिल्कुल। और मारा छोरा जो बात बताओ है नहीं बोले वो सबको बता दे, और बताने क्यों नहीं आ रही बताऊं हूँ
तारे पर सुनी हुई बात ये बताऊंगा, जीसा करोगे उसा भर लोगे, माँ बाप की सेवा करे करो, कुत्ता रोटी करा रहो, गौ माता की कदर कर लो, किसी का माड़ा ना करो भाई, पाखंड तो बच के रहो और भगवान का भजन करो। इन बातों सब नबेरा, बस एक तरीका परमात्मा ने ऐसा दे दिया कि भाई वो गा बजा के बताने का तरीका ऐसा हो गया। कली तो पहले खोल के समझा दिया कि कली गा दी, बस वो चाल गया, बात याद है, वही बात फिर आएगी, कर्ण तो वो लग रहा है नहीं, कर्ण तो वो लग रहा है, ये बात और हकीकत है उसके हमें कठपुतली हैं, बस वो जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, यही बात है जी। क्योंकि सृष्टि उन्होंने रची है, उन्हें हर उस सृष्टि के जीवों की चिंता है और हमें सिर्फ अपनी अपनी चिंता है। यही बात है जी, यही बात। क्योंकि अच्छा, आप जब पहली बार आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस किया तो कौन सी आपने रागनी गाई थी या भजन गाया था, इसके बारे में जरा बताएंगे। पहली आपने कौन सी गाई थी और मात्र क्या उम्र थी उस समय? जी, मैं छोटा सा था, मेरे आज भी याद है, फोटो भी रखा हुआ है घर में जी। सन 2000 की बात है, आज मेरी उम्र 33 साल है जी। सन 2000 की बात है, वो फोटो है छोटा सा, मैं अभी भी मैंने खोया नहीं, मैं धर ले भाई, मेरे बच्चे दिखा करो, कई बार बोले पापा इतना छोटा था तुम, और घर पर रखा हुआ है अभी भी, सन पीछे लिखा हुआ 14 नवंबर सन 2000 पहली बार स्कूल के अंदर बाल दिवस मनाया गया था, उड़ा मेरी जबान पाटी थी जिंदगी में पहली बार। वो जो टीचर थे उन्होंने भी अचंबा मन रहा, यो कद गाना लग गया एकदम से। मैं बोला जी मैं भजन सुनाऊंगा, हालांकि मेरा नाम उन भजना में लिख रखा था, कविता सुनानी थी, उसमें लिख रखा, बोला भजन सुनाऊंगा, एकदम से आके यार स्टेज पे बोला ये बच्चा भजन सुनाएगा आपको, आगे नर मैंने भजन फिर शुरू कर दिया, बालाजी इधर से दिखा दे, मैं तेरा हो लिया, इस तरह का भजन था। उस समय पीक पे थे श्री नरेंद्र कौशिक जी शमशाना वाले, जिनका मैं बड़ा फैन हूँ, हमारे आदरणीय हैं, और मेरी माँ भी बड़ी फैन रही है उनकी। तो उस टाइम कैसेट भी क्या करते, रील वाली, सीडी तो बाद में आई है, चिप वाला सिस्टम तो जमाए बनवा रहा है। तो उस टाइम हमारा कैसेट बाजा करती, उसमें तो वो भजन याद हो गया, बालाजी इधर से दिखा दे मैं तेरा हो लिया, वो गाया था, इतनी तालियां बजी, मेरा हौसला बढ़ गया। बस उसके बाद तो गांव में किसी का भी छोटा मोटा सत्संग होता, उस टाइम पीछे तो कोई दिया नहीं करता, खील पतासे दे दिया करते, और उसमें हम राजी हो जा करते, हो 2 पतासे फालतू दे दा, 3 महीना सूत्रा गाया है, 10-20 रुपये मिल जा करते, खुद दे फिर करते। तो मेरी शुरुआत हुई बालाजी इधर से दिखा दे मैं तेरा हो लिया, जिस भजन को मैं आज भी बड़ी खुशी से गाता हूँ, और आपने याद दुआ दिया, आज भी गाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा जी। अच्छा, शुरुआत हुई। अभी फिलहाल आपने काफी भजन गाए हैं जी, उनके अंदर सबसे सुपरहिट भजन आपका कौन सा रहा? जनता ने आपको कौन से भजन पे ज्यादा प्यार देखिए, बहुत सारे भजन, बहुत सारे क्या कहूंगा मैं, तो आप ये मान के चलो अगर 100 भजन हैं, 100 में से 90 भजन ऐसे हैं, 90 नहीं तो 80% मान के चलिए, जिनके व्यूज मिलियंस में अगर कह दूं तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। बहुत सारे कहेंगे बढ़ाई की बात, आप खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। 80% भजन मिलियन में नहीं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ लाखों में तो जरूर है, हजारों में तो बहुत कम भजन है हमारे, सारे लाखों में है, और मिलियन में बहुत ज्यादा भजन, आधे घंटे के भजन। आज रील का जमाना है, आदमी 1 मिनट की रील देखते हुए फिर भी नहीं सोचेगा ना को नहीं आता इसको, लेकिन आधे घंटे का भजन आज भी लोग हमारा सुन रहे हैं, तो उसकी कृपा है ये सारी। तो बहुत सारे भजन हमारे ऐसे हैं जो सुपर हिट हुए हैं, और बाकायदा डिमांड आती है उन भजनों की, और माता बहनें ज्यादा प्यार देती हैं। बेबे थारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमने बनाया हुआ तो जो मैंने कुछ गाना हुआ है, इतना लाड प्यार देती है। एक बार माता बना नो बेरा पर जवराम दना होगा, मैंने सब बदगाम उठा हुआ है, वो प्रेम इतना करती है, वो मेरे को कलाकार नहीं मानती, अपना भाई मानती है। और मेरे लिए गर्व का विषय है कि हर एक नारी मेरे अंदर अपना भाई देखती है। हर एक और कह दूं, भाई को आना इतना आसान नहीं है, जिसकी नजर साफ होगी, जिसका बुहार सही दिखेगा, उसको भाई कहेंगे ना। तो आजकल काके ताऊआ के छोरे डाडी बधाए फिरे हैं, आधी बाएं के टी शर्ट पर के गाल में खड़ी हो जाए, काका ताऊ की छोरी बराबर में लेकर हाय फलाना करे कदे कि मैं कह दे। बिल्कुल। तो ये चीजें जो होती है ना, वो संस्कारगत झलक जाती है कि भाई ये बंदा वो कोई आगे नंबर छाती का लाग जाए, छोरी आगे भाई रे मेरे बीरा टेलीविजन में देख यार दिया शामी दी गया, रोन लाग जाए। बुढ़ी माताएं, ऐसी माताएं, हाँ 100 का लोट देकर कांपते हाथों से लबेटा पिलसन मिला करे, और तड़क बेशक मर जाऊं तेरे दर्शना न भटकू, ये छोटी बात है, वहां वो आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो कहूँ ये है मेरी असली कमाई, तो पीछा का के है, पीछे तो गंद फेंकने वाले भी कमाओ है, तो सब भूंडा बोलो स्टेज पे गंदगी फेंकते हैं, वो भी कमाते हैं पैसा। तो पैसा बड़ा नहीं है, बड़ा है आशीर्वाद। मैं इतनी दूर आया हूँ, नॉर्मल पेमेंट मारे हूँ, मैंने जमा भी नहीं हटाई, इनका नासा लाठी अगर मैं तो इतने लूंगा ना को नहीं आंदा, ये नो बोले जी मारा इतना ब्यों थर आपको ही आना पड़ेगा, गांव की डिमांड में मैं आऊंगा, इतना मांगूंगा, चिंता ना करो तुम। और आ गया देख भगवान के, जो मेरा भाग में होगा कोई खुश से नहीं सकता, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को ना मिले ना मिल सकता, जो मेरा भाग में से नहीं वो कहीं नहीं जाएगा। वो जमा 500 का लोट काटेगा कितना हंगाला लिए वो लकड़ेगा, वो उसने लिख रखा जो कोई मेट थोड़ी से क्या है। तो इसलिए ज्यादा पैसे के पीछे हम भागते भी नहीं, अपना ठीक चल रहा है भगवान की दास। जैसे आपने अभी कुछ शब्द बोले, ये शब्द लोगों को चुभते भी हैं चुभते हैं, आपको भी पता है ये चुभते भी हैं, क्योंकि आप सही बोलते हैं। तो साथियों, हमने भाई साहब से आपको मिलाया और काफी अच्छी इनकी छवि है, और इसी प्रकार से सभी दर्शक
इन्हें प्रेम देते रहना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।